हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इसके अंदर कैलकुलेशंस की जाएंगी, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, दो तीन बातें सबसे पहले दिमाग के अंदर बिठा लेना कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक है, याद रखना कोई भी बिजनेस हो, भले छोटा बिजनेस हो भले बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस अपना बैंक अकाउंट जरूर मेंटेन करता है, यानी कि अपना जो पैसा है वो बैंक के अंदर जरूर रखवा देता है। हाँ, अब होगा क्या इस टॉपिक के अंदर कि आपने जितना पैसा बैंक में रखवाया होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग बैंक वाला भी अपने पास कर रहा होगा और उसकी सेम रिकॉर्डिंग आप अपने पास भी कर रहे होंगे, यानी कि जो रिकॉर्डिंग्स हो रही होंगी वो टू वे हो रही होंगी। जो आप अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे वही बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में जो तुमने कैलकुलेशंस करी हुई थी, जो तुमने अपने पास हिसाब किताब रखा हुआ था कि मैंने कितना पैसा बैंक में जमा करवाया और कितना पैसा बैंक से निकाला, उसका एक बैलेंस आ रहा होगा। लेट सपोज वो बैलेंस आ रहा है 1000 रुपए, यानी कि तुम्हारे लिहाज से जो तुमने अकाउंट्स बनाए हुए थे उसके अंदर तुम्हारे बैंक के अंदर कितना पैसा रखा होना चाहिए, 1000 रुपए। एट द एंड ऑफ द मंथ, जब महीना खत्म होता है तो उस वक्त आपको आपका बैंक जो होता है एक स्टेटमेंट भेजता है आपके घर पे या आपको ईमेल कर देता है, जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी वही सब बातें लिखी होंगी जो आपने अपने पास रिकॉर्ड की हुई होंगी कि कितना पैसा आपने जमा करवाया और कितना पैसा आपने बैंक से निकाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तुमने अपने पास रिकॉर्डिंग की हुई होगी, जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास मौजूद होगी वही बैंक के पास भी मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बैंक के अंदर 1000 रुपए मौजूद है तो फिर बैंक की जो स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर भी लिखा हुआ होगा कि तुम्हारे बैंक के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं, 1000 रुपए रखे हुए हैं। अगर तो तुम्हारा बैलेंस और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच कर जाता है तो फिर ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बट नॉर्मली ऐसा केस नहीं हुआ करेगा। नॉर्मली हुआ क्या करेगा कि तुम्हारा बैलेंस, यानी कि तुम्हारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो तुम्हारे बैंक का बैलेंस आया हुआ था, लेट सपोज 1000 रुपए, जब तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बैंक के अंदर पड़े हुए हैं $1200। कितने पड़े हुए हैं? $1200। और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बैंक में कितने होने चाहिए थे? $1000 होने चाहिए थे। इसका मतलब ये हो गया कि अब एक नीड पैदा हो जाएगी, एक नीड पैदा होगी रिकंसाइल करने की, देखने की कि ये जो हमारे हिसाब से हमारे पास जो बैलेंस बना हुआ है, जो बिजनेस ने अपने बिजनेस के अंदर बैठ के जो बैलेंसेस रिकॉर्ड किए थे, जो सारी रिकॉर्डिंग की थी, हमारे हिसाब से जो बैलेंस बना हुआ है वो बैंक के बैलेंस के बराबर क्यों नहीं आ रहा। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम रिकंसिलिएशन करेंगे।